आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिशन कर्म योगी, अभी कल आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारे अनाउंसमेंट हुई हैं, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिशन कर्म योगी। तो मिशन कर्म योगी क्या है हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, मुझे वहां से फॉलो करिए। देखो, कर्म आपको पता ही है कि कर्म से आपकी जिंदगी डिटरमाइन होती है, आपकी किस्मत डिटरमाइन होती है। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कर्म निवार कारस्ते मां फलेषु कदाचना। भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मिशन कर्म योगी की बात करें तो बेसिकली ये ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है। देखिए अभी क्या है ना कि जो ट्रेनिंग होती है सब कुछ मिक्स करके ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब एक कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आईएएस है, जब उसको ट्रेन करते हैं तो उसको हर एक चीज बताई जाती है। आपको इकोनॉमिक को कैसे संभालना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको लॉ कैसे देखना है। अब यहां पे जिसका काम उसी को साझे, इस तरीके का है। ठीक है कि अगर मान लीजिए कि आप है, आपको 50 चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो किसी चीज में आप शायद इम्परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपको एक चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें आप परफेक्ट हो, तो आप उसको बहुत अच्छा परफेक्ट करेंगे, बहुत परफेक्टली चीजों को देखेंगे। समझ गए। दूसरी चीज ये है कि होता क्या है कि यहां पे जो आईएएस है, इंटीग्रेशन नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स में कोई प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलता है। जो हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं, जो ग्रेड ए ग्रेड बी लेवल की जॉब्स होती है, अगर आप उनको देखें तो दे आर इंटेलेक्चुअल्स और इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा कमाल की होती है। इनकी नॉलेज से हम देश को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो बेसिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। नॉलेज को साथ में लेके आओ एक प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ एक बार आप आईएएस बन गए, एक बार आपने यूपीएससी निकाल लिया, हालांकि यूपीएससी से नहीं, आप बहुत तरीकों से ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं। कोई भी आपको ग्रेड ए ग्रेड बी जॉब मिल गई, तो होता क्या है अक्सर कि एक बार इंसान को जॉब मिल जाए तो सीखना छोड़ देता है। तो इसमें यह ध्यान रखा गया है कि आप सीखें, सीखते रहे, लगातार सीखते रहें। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत ऐसी हर्डल्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं जो हमको सही करनी होगी। तो कर्म योगी जो है, ये वाला जो मिशन है, ये कुछ हद तक इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। तो मिशन कर्म योगी की बात करें तो मोदी जी ने तो ये कहा है कि ये जो एक्सरसाइज है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, सरकार के जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना, वही ब्यूरोक्रेट्स, उनको बहुत अच्छे से इंप्रूव करने वाली है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी होगी। आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे ताकि प्रॉपर इंटीग्रेशन हो सके, सबको साथ में लाए हम और साथ में देश का विकास करें। यहां पे सरकार का कहना भी कितनी सफल होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, उन्होंने ये बोला कि यहां पे जितने भी सरकारी इंप्लॉयज हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपनी परफॉर्मेंस को मिशन कर्म योगी के अंदर इंप्रूव कर सके, क्योंकि इंडियन सिविल सर्वेंट को ये फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। ये ज्यादा क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, इमेजिनेटिव हो, इनोवेटिव हो, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, सारी चीजें हम इनको प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि ये अच्छे देश को बना सके। अब दोस्तों हम थोड़ा सा मिशन कर्म योगी के बारे में जान लेते हैं। देखो, मिशन कर्म योगी, सबसे पहले तो इसमें एनपीसीएसबी, ये क्या है, लिखा हुआ है ना, नेशनल, अरे यार किधर, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, यहां पे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और प्रोसेस लेवल पे रिफॉर्मेशन होगा। कैसे रिफॉर्मेशन होगा? अब सरकार का यह कहना है कि यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ना, एनपीसीएससीबी नाम से ये आपको दिख रहा है, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें हम शिफ्ट करेंगे रोल बेस्ड पे। भाई कर्म रोल होता है, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए, कर्म योगी इस शब्द को समझ गए, तो आप समझ गए कि मैं क्या मतलब, यहां पे सरकार कहना क्या चाह रही है और क्या करवाया जाएगा यहां पे सिविल सर्वेंट से। अभी तक क्या होता है कि हम रूल बेस्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। हर एक चीज की एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होती है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। यहां पे रोल बेस्ड डेवलपमेंट होगा। रोल दिया जाएगा, प्रॉपर रोल दिया जाएगा, रूल बेस्ड नहीं होगा। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, अगर प्रोजेक्ट दिया गया है तो आपका रोल क्या है, सिविल सर्वेंट उस प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं, बजाय कि रूल्स पे जाएं कि सिविल सर्वेंट ना करें, उनके नीचे वाले लोग करें, तो कितना ज्यादा आप एफिशिएंटली इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी यहां पे। साथ ही साथ यहां पे
अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं तो फील्ड वर्क की भी नॉलेज दी जाएगी, और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं यानी कि ऑन साइट लर्निंग और ऑफ साइट लर्निंग, इस पे भी एम्फेसिस होगा, ये भी सरकार का कहना है। फील्ड में जाएंगे तो फील्ड वर्क, और अगर आप यहां पे बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, कई बार क्या होता है देखो, सिविल सर्वेंट भी इंसान ही होते हैं, और इंसान जो है वो रोबोट तो है नहीं, कंप्यूटर तो है नहीं। तो क्या है कि कई बार सिविल सर्वेंट भी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग होता है। अब मान लीजिए कोई ह्यूमैनिटीज का इंसान है जिसने साइंस कभी नहीं पढ़ी है, तो मे बी टेक्नोलॉजी से दूर रहा है, तो मे बी उसको प्रॉब्लम आए। तो कहने का मतलब यह है कि 360 डिग्री यहां पे ओवरव्यू दिया जाएगा, यहां पे प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी कैसे आप काम कर सकते हैं। ओके, और सरकार ये कह रही है कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो कॉम्पिटेंसीज होती है उसको हम लिंक करेंगे यहां पे जो सिविल सर्वेंट होते हैं। साथ ही साथ यहां पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसको भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। अब देखिए बेसिकली ये नाम बदलने की कोशिश की गई है, चीजें वही रहने वाली है। यहां पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अब डेफिनेटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो वहां पे हर चीज हाई लेवल की होगी, ट्रेनिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ज्यादा वहां पे चीजें सिखाई जाएंगी, ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें की जाएंगी, बट एक्चुअली में हमको देखना होगा कि आगे चीजें कैसे चलती हैं। फिर उसके बाद यहां पे ई लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ई लर्निंग के थ्रू यहां पे सिविल सर्वेंट को सिखाया जाएगा, एक कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम होगा। तो मैंने अभी जो शुरू में आपको बात बताई थी ना कि इंटीग्रेशन नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं है, सिविल सर्वेंट जो है वो अपने अपने कामों में बिजी है, उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे ये अपनी नॉलेज जो है वो एक्सचेंज कर सके, ताकि ये भी सीखे। मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई आईआईटीएन है वो आईएएस बन गया है, और कोई लॉयर है वो आईएएस बन गया है। ओके, तो लॉयर यहां पे आईआईटी वाले को बता सके, आईआईटी लॉयर वाले को बता सके। अब ये कैसे होगा, ये आईजीओटी कर्मयोगी जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे किया जाएगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे ई लर्निंग होगी, इससे सिखाया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री की एक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल होगी। कहां लिखूं मैं, यहां रुकिए एक मिनट, चलो मैं यही लिख देता हूं, ये थोड़ा सा खाली जगह मुझे मिल रही है। सबसे पहले आपकी पीएम की ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल होगी। याद रखिएगा कि इस तरीके का अगर कोई रिफॉर्मेशन आता है तो उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल होगी, प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल होगी, वो एपेक्स बॉडी होगी, सबसे बड़ी बॉडी होगी, और प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के नीचे आएगी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये वो कमीशन होगी जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड हो गए, शेयर्ड फैसिलिटी, रिसोर्सेज को सुपरवाइज करेगी, यानी कि ट्रेनिंग को देखेगी। ये कमीशन कैपेसिटी को कैसे बिल्ड करना है, कैपेसिटी सिविल सर्वेंट को कितनी अच्छी तरीके से हम सिखा सकते हैं, ये कमीशन देखेगी। ठीक है, उसके बाद आपका इससे नीचे आएगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट, ये कितनी प्रोग्रेस हुई है ये देखेगी। और लास्ट में आएगा एसपीवी। एसपीवी इसमें आईजीओटी, एसपीवी के अंदर यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, एसपीवी का मतलब होता है एसपीवी आईजीओटी को गवर्न करेगी। ये बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एसपीवी का मतलब ये है कि इसके अंदर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आईजीओटी आएगा और एसपीवी इसको मॉनिटर करेगी। तो समझ गए, अगर इसके हायरार्की पे जाएं तो कहां चला गया, हाँ सबसे नीचे सब शुरू करते हैं। सबसे पहले एसपीवी जो कि आईजीओटी, जहां से सिविल सर्वेंट सीखेंगे, अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर सकेंगे। उसके बाद आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो इसको, ये एसपीवी आईजीओटी को प्रॉपर तरीके से देखेगा कि ये ट्रेनिंग कहां तक पहुंची है। इसके बाद आपकी ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन आएगी, है ना, ये बेसिकली रूल स्टैंडर्ड प्रोसीजर सब सेट करेगा। और अल्टीमेटली सबसे ऊपर आपकी प्रधानमंत्री की काउंसिल आएगी और इसके चेयरपर्सन जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। अब पीएमएचआरसी में भी दोस्तों कौन कौन होगा, चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन मिनिस्टर्स को भी इसको सिलेक्ट किया जाएगा इसमें। तो एक तरीके से स्टेट और सेंटर का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात करें, उसके बाद नीचे आ जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। मैंने तो आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया था। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करेगी कि यहां पे नॉर्म्स रूल्स को सेट करेगी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग डेटा जो आईजीओटी से आएगा उसको एनालाइज करेगी,
पीएम एचआर काउंसिल को ये हेड मतलब रिपोर्ट करेगी डायरेक्टली, निरंतर रिपोर्ट करती रहेगी कि क्या चल रहा है, कैसी ट्रेनिंग चल रही है, और कोई भी अगर पीएमएचआरसी प्लान बनाएगी तो उसको इंप्लीमेंट करेगी। समझे आप, ये चीज है। तो एक तरीके से मिशन कर्मयोगी जो है ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसको इंप्लीमेंट, इसके सबसे जो नीचे इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है ना वो आईजीओटी ही है। ठीक है, यही डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आईजीओटी, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यही काम करेगी, और इसको सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया जाएगा। आईजीओटी जो है वो 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट को ट्रेन करेगी, उनको लर्निंग देगी, वर्ल्ड क्लास लर्निंग देगी, वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस बनाएगी, रॉबस्ट ई लर्निंग यहां पे कंटेंट होगा। तो एक तरीके से यहां पे अगर कुल मिला के बात करें तो सिविल सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से और ज्यादा ब्रॉड ट्रेनिंग दी जाएगी। समझे? अब इसका आप ये देख लीजिए, अभी फिलहाल ये 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज को कवर करेगी। आउटले कितना है? 510 करोड़ रुपए ये 5 साल में स्पेंड किया जाएगा, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक। अब इसको कौन फंड करेगा? मल्टीलेटरल असिस्टेंट होगा, मतलब सब लोग साथ में आएंगे, $50 मिलियन का। ओके, ये चीज है। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, समझ गए होंगे मिशन कर्मयोगी कैसे काम करने वाला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।